गुरु प्रदोष व्रत कथा। ओम नमो नीलकंठाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देव गुरु बृहस्पति वहां पर प्रकट हुए और बोले, पहले मैं आप सबको वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। और तब गुरु बृहस्पति ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा बतानी प्रारंभ की। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक बार चित्ररथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में मां पार्वती को विराजमान देखकर चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहने लगा, हे प्रभु, हम तो मोहमाया की बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिस कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठा हुआ हो। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर भगवान शंकर भी मुस्कुराकर कहने लगे, हे राजन, मेरा दृष्टिकोण सबसे अलग है। मैंने तो मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण मनुष्यों की तरह मेरी हंसी उड़ा रहे हो। राजा चित्ररथ की ऐसी बात सुनकर मां पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और वो चित्ररथ की तरफ देखते हुए बोली, दुष्ट, तूने मेरे सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। आज मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि कभी तू अपने जीवन में फिर संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मेरा श्राप है, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी लोक पर चला जाए। इस प्रकार देवी पार्वती के श्राप देते ही राजा चित्ररथ उसी पर विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और इस प्रकार महासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर त्वष्टा नामक ऋषि के कष्ट तपस्या करने से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है। इसलिए अगर उसके विकराल रूप से बचना है तो आप सभी को महादेव की भक्ति करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर वृत्रासुर के संहार का आशीर्वाद आप सभी ले। इसके लिए आप सभी को गुरु प्रदोष का व्रत करना पड़ेगा। गुरु प्रदोष व्रत करने के साथ साथ प्रदोष काल में पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार देवराज इंद्र और सभी देवतागणों ने मिलकर गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सभी देवतागणों को आशीर्वाद दिया कि वे वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और फिर से एक बार युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बार देवराज इंद्र और सभी देवतागणों ने मिलकर वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली।
दोस्तों, इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। अगर कोई सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है तो उसके पति पर छाया संकट दूर हो जाता है और उसके पति की आयु भी बढ़ती है। कहते हैं कि गुरु प्रदोष का व्रत जो भी भक्त पूरे विधि विधान से और जिस भी कामना को लेकर करता है पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।